नमस्कार साथियों। हमारी प्रकृति में हमारे चारों ओर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें सबसे खुरापाती और सबसे शैतान जानवर होता है बंदर। ठीक है, आपने देखा होगा बंदरों को फसल वसल इत्यादि हम बोए रहते हैं और पल भर में उसको चट करके निकल जाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी के पकड़ में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, इनको पकड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अगर हम जैसे साधारण लोग अगर उनको पकड़ने के लिए चले जाएंगे तो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ छका करके जब हम इनके सामने तक नहीं पहुंचेंगे कई दूर पहुंच जाएंगे। इनकी शारीरिक संरचना ही ऐसी होती है कि जंगलों के क्या अपने आप में खिलाड़ी है। जो शेर होता है वो तक इस बंदर को नहीं पकड़ पाता, इतने तेज ये होते हैं अपने आप में। तो देखिए, ये खुरापाती और शैतान तो हैं, लेकिन इसके पीछे का जो काला अध्याय है आपको वो बताने का प्रयास कर रहा हूं आज। हमारे जो इंसान है, जो मानव है, चाहे भारत का मानव हो चाहे कहीं और का मानव हो, उन्होंने इस धरती पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अत्याचार, अन्याय, क्रूरता अगर किसी जानवर के साथ की है तो वो है एक मंकी है, बंदर हैं और दूसरे हैं चूहे। कैसे की है अन्याय वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें बकरी या मुर्गी, इनको तो हम मारकर खा जाते हैं, तो देखो उनके साथ क्या होता है, इंसान ने एक बार उन पर अटैक किया, वो मर गए, 5 मिनट वो लोग तड़पते हैं, उसके बाद निर्जीव हो जाते हैं, हम लोग उनको खा लेते हैं। तो उनकी मौत कोई बहुत ज़्यादा वैसी नहीं होती। हालांकि काट कर मारना अपने आप में क्रूरता तो है किसी भी जानवर को, लेकिन फिर भी वो चलो ठीक है। लेकिन ये जो बंदर हैं इन पर क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर जितनी भी दवाई हम खा रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े, कोई भी दवाई हमारे यहाँ पर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बंदरों पर होता है। और देखिए, एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होता है सबसे पहले हमने दवाई बनाई, बंदरों पर यूज़ किया, बंदर जो है तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ठीक है, 10-10, 20-20 दिन तक ये लोग तड़पते हैं, उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। फिर देखिए, दवाई एक ही बार में नहीं बनती है। पहले एक्सपेरिमेंट किया, क्या हुआ रिजल्ट देखा जाएगा, फिर दोबारा उसको थोड़ा संशोधित करके एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर तीसरी बार किया जाएगा। ऐसे ही हजारों बार एक्सपेरिमेंट होते हैं, सैकड़ों बार एक्सपेरिमेंट होते हैं, और वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इन बंदरों पर ही होते हैं। इन बंदरों पर होते हैं या फिर चूहों पर होते हैं। कहने का मतलब है कि हम सभी को बंदरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पैरासीटामोल से लेकर जितनी भी दवाएं हम लोग खा रहे हैं, इन सबको बनाने में जिनसे हमको आज सुकून मिलता है, हम बीमार होते हैं, दवाई खाते हैं, हमको सुकून मिलता है, कहीं ना कहीं उनके पीछे ये बंदरों की अपने आप में बलि चढ़ी होती है। इसलिए हमें जो इन बंदरों का जो है अपने आप में रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा, अब आज के सेशन में आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे, चीन ने श्रीलंका से मांगे 1 लाख बंदर। ठीक, आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे अपने आप में, पाकिस्तान से इन्होंने गधे मंगाए हैं, उत्तर कोरिया से इन्होंने कुत्ते मंगाए। आखिर चल क्या रहा चाइना में? ठीक है, बाकायदा पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने पाकिस्तान में गधा विकास कार्यक्रम अपने आप में शुरू कर दिया था ताकि चाइना को जो है गधों को एक्सपोर्ट किया जाए। देखिए, चाइना की जो आबादी है बड़े पैमाने पर वो एक तरह से बहुत बड़ी तादाद में जानवरों का मांस खाती है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, वहाँ पर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, वहाँ के लोगों में पैसे तो उन लोगों के पास हैं, अच्छे खासे पैसे हैं। ठीक है, पैसे वाले लोग हैं, इकोनॉमी बढ़िया उनकी चल रही है। तो वहाँ पर क्या है कि इंसान को वो चाहते हैं कि वो कम से कम उम्र का दिखें, बेहतर से बेहतर दिखें, और ये चाह वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है बीते दिनों में। इसलिए जो है वहाँ पर चाइना में गधों की मांग में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि गधे की जो स्किन होती है वहाँ से कुछ ऐसे पदार्थ उसमें पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ऐसी दवाई तैयार की जाती है जिससे इंसान जो है कम उम्र का दिखे, उसकी झुर्रियाँ मिट जाएँ। 40 का व्यक्ति अगर 30 का दिखने का प्रयास करे, और भी बहुत सारे रोग अपने आप में होते हैं जिनकी दवाइयाँ चाइनीज़ जो साइंटिस्ट हैं वो लोग बनाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट किए थे। तो इस बार उन्हीं के कर्ज में डूबा श्रीलंका है। श्रीलंका से उन्होंने जो है 1 लाख इंडेंजर्ड मंकी, इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि IUCN, ठीक, IUCN का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। ये सब सारी बात आप लोग जानते होंगे। तो IUCN ने इसे अपनी रेड डाटा सूची में रखा है। उस रेड डाटा सूची में बहुत सारे सूचकांक होते हैं, इंडेंजर्ड होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो मंकी है ये विशेष मंकी है अपने आप में। और इस मंकी की खास बात अगर मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ की मंकी में और इस मंकी में को अगर आप सर देखेंगे अपने आप में, तो सर में बालों से एक टोपी जैसी इसके सर में बनी हुई है। ये बंदरिया है, इसके सर में भी जो है टोपी जैसी बनी है। तो ये बंदर जो है अपने आप में, इसको टॉक मकाक बोलते हैं। ठीक है, ये बंदर केवल श्रीलंका में ही पाया जाता है इस पूरी दुनिया में। इसके अलावा ये बंदर किसी भी दुनिया के और प्रदेशों में नहीं पाया जाता। और IUCN ने जो है इसे जो है इंडेंजर्ड घोषित किया है। तो इस बंदर की 1 लाख क्वांटिटी चाइना ने मांगी, और चाइना का कहना है कि उसे अपने जू में, अपने चिड़ियाघर में रखने के लिए बंदर चाहिए ताकि लोगों का जो है मनोरंजन हो सके। तो ये तो अच्छा आपको लग रहा होगा, हाँ ठीक ही है, लेकिन पर्दे के पीछे असल में कहानी कुछ और होती है। बाहर कुछ और बताया जाता है, पर्दे के पीछे अपने आप में कुछ और बताया जाता है। सबसे पहले मैं इस बंदर की कुछ विशेषताएं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो बंदर है ये हमारे इकोलॉजी सिस्टम जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बंदर जो है पूरा का पूरा शाकाहारी है, फल फूल
पत्ते इत्यादि इनका इसका भोजन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खाना खाता है उसके बाद जो मल त्याग करता है वो अपने आप में पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और जहाँ पर भी ये बंदर जिस जंगल में पाए जाते हैं वहाँ पर इतना पोषण पौधों को मिल जाता है कि वहाँ के जंगल हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसलिए अगर आपको किसी जंगल को हरा भरा करना हो, जंगल में पेड़ पौधों की संख्या बढ़ानी हो, तो इस बंदर को आकर के उस जंगल में रख लो। ये बढ़िया तरीके से खाएंगे और जो इनका मल है उसमें इतने बेहतरीन पोषक तत्व होते हैं कि जो वहाँ का जंगल है, ठीक है, वो अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। तो इंडेंजर्ड है और बहुत सारे पाकिस्तान के पर्यावरणविद जो है इसमें सवाल उठा रहे हैं कि हम बुद्धिस्ट कंट्री हैं, इस तरह की क्रूरता हमारे समाज में नहीं होती है। हालांकि देखिए चाइना ने कहा है जू के लिए मंगा रहे, लेकिन चाइना की ही एक एजेंसी है, वहाँ की श्रीलंका की ही एक एजेंसी है, उसने इनकी अच्छी खासी पोल पट्टी खोल दी कि चाइना वाले जो है ये अपने जू के लिए नहीं मंगा रहे हैं, ये जो है इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय कोरोना चल रहा था, कोरोना काल में जब चाइना वैक्सीन तैयार कर रहा था तो उसने अपनी वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट इतने बड़े पैमाने पर किया क्योंकि वैक्सीन बनाने में जो चाइना है सफल नहीं हो पा रहा था। तो चाइना में जितने भी बंदर थे उनमें से अधिकांश की आबादी जो बंदरों की थी वो खत्म हो गई है चाइना में जो कोरोना की वैक्सीन बन रही थी। हालांकि वो वैक्सीन अपने आप में सफल नहीं हुई थी, आप जानते हैं चाइना की, क्योंकि पाकिस्तान ने वो वैक्सीन खरीदी थी और पाकिस्तान में कोरोना की स्थिति आप सभी देख ही रहे हैं। और चाइना वालों ने तो वैक्सीन लगा ली, उसके बाद भी चाइना की सरकार इतनी डरी हुई है कि थोड़ा सा कोरोना आता है तो उसके खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी अपने आप में चला रही है, पूरा का पूरा लॉकडाउन लगा देते हैं। तो ये खबर अपने आप में देख सकते हैं आप, 26 मई 2021 कोरोना काल के समय पर थी। चाइना इज फेसिंग सीरियस एक्सपेरिमेंटल मंकी शॉर्टेज ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, ये अपने आप में खबर थी कि जिस समय कोविड चल रहा था उस समय चाइना में बंदरों की आबादी जो है पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसलिए चाइना चाहता है कि श्रीलंका जो उसके कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से डूब गया है, आपको पता है हाल ही में चाइना ने जो है इतना कर्ज जो है श्रीलंका को दिया था कि श्रीलंका जो है उसका कर्ज उतारने की स्थिति में अपने आप में नहीं है। और इसलिए जो श्रीलंका है वो बैंकक्रप्ट हो गया था, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। पब्लिक ने जो है प्रेसिडेंट हाउस इन सब जगह पर कब्जा कर लिया, बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ और चाइना श्रीलंका की हालत धीरे धीरे सुधार हो रही है। भारत ने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प दी जिसके लिए श्रीलंका ने भारत को थैंक यू भी बोला था। और साथ ही साथ जो हमारा वो है IMF है, ठीक है, उसने एक बेल आउट पैकेज भी जो है चाइना के लिए श्रीलंका के लिए अपने आप में लॉन्च कर दिया था। और अब चाइना की हालत धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन चूंकि मैं बता चुका हूं जो चाइना का लोन है वो इतना ज़्यादा है कि श्रीलंका अभी तुरंत जो है इसको पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए चाइना अपने आप में मनमानी चीज़ें श्रीलंका से मांग रहा है। इससे पहले हम्बनटोटा का जो पोर्ट था उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया और अब बंदरों की मांग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका की सरकार भी कहीं ना कहीं तैयार हो गई इन बंदरों को देने के लिए। तो आपने देखा होगा जो हमारा धर्म इत्यादि जो लोग बोलते हैं ना, हमारा धर्म ये है, हमारा वो है, तो श्रीलंका अपने आप में क्या है, बुद्धिस्ट कंट्री, और बौद्ध धर्म के विचार आप सबको पता है क्या है, अपने आप में पशु क्रूरता को घोर अपराध बौद्ध धर्म में माना जाता है। लेकिन जहाँ पर पैसे की बात आती है वहाँ पर धर्म विलुप्त हो जाता है। आप ये बात कान खोलकर सुन लें, जहाँ पर पैसा आता है वहाँ पर धर्म क्या होता है, चला जाता है। जैसे आपने सुना होगा तालिबान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान ये वादा करके आया कि पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का वो मसीहा बनेगा, ठीक है, लेकिन अब वो ऐसे चाइना के साथ एग्रीमेंट करने जा रहा है जो अपने यहाँ पर, आपने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम्स का सुना होगा कि बहुत ही ज़्यादा अत्याचार वहाँ पर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे उइगर मुस्लिम्स को जो है बाकायदा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वहाँ पर डाला गया है, उनके घर तोड़ दिए हैं, उनके जो मस्जिद हैं उनको तोड़कर शौचालय में परिवर्तित कर दिया है। तो वही तालिबान जो भारत के कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना करता था, ठीक है, दुनिया में हर जगह पर इस्लाम का ढोंग पीटता था, और अब चीन जब वहाँ पर लिथियम के लिए निवेश करने के लिए आ रहा है तो उसने चीन का स्वागत किया, उसका विरोध नहीं करता। तो इससे बात ये स्पष्ट हो जाती है कि दुनिया के हम किसी भी देश में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, धर्म के नाम पर सरकारें बनती हैं, धर्म के नाम पर शासन होता है, लेकिन जहाँ पर पैसे की बात आ जाती है तो वहाँ पर धर्म क्या हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है, पैसा सबसे पहले नंबर पर आ जाता है। तो ये श्रीलंका के बंदरों की कहानी मैंने आपको बता दी है। तो ये जो मंकी है, श्रीलंका के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने आदेश दिया है कि जो है श्रीलंका की जो सरकार है वो बंदरों की गणना करे कि हमारे देश में ये बंदरों की संख्या कितनी है, और उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हम चाइना को ये बंदर एक्सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि जो श्रीलंका है इसकी अपने आप में पॉलिसी है कि जो हमारे जीवित प्राणी हैं हम इनका व्यापार अपने देश से दूसरे देश पर नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि अभी वो कर्ज के बोझ में डूब गया है पूरी तरह से, इसलिए चाइना की जो भी आड़ी तिरछी मांगें होती हैं उनको पूरा करना श्रीलंका के लिए क्या बन गया है, पूरी तरह से जरूरी बन गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में मैंने आपको टॉक मंकी के बारे में जो कुछ बताया है आप उसको समझ चुके होंगे।
कि किस तरह से इसका पारिस्थितिक महत्व है। ये जो अपना मल त्याग करता है, वहाँ पर फॉरेस्ट जम जाता है अपने आप। अगर कोई खाली जगह हो, ठीक है, जहाँ पर वन नहीं उपज रहा हो, भारी तादाद में इन बंदरों को लाकर वहाँ पर छोड़ दो, वो जंगल पूरा हरा भरा हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी खास बात है। इसलिए जो श्रीलंका के बहुत सारे नागरिक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी एजेंसियों ने जो है चाइना की पोल खोल दी है कि चाइना कह तो रहा है कि हम इनको चिड़ियाघरों में रखेंगे, लेकिन असलियत कुछ और है। कोविड-19 के टाइम पे इन्होंने बंदरों पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वहाँ पर बंदरों की आबादी खत्म हो गई है, और इसलिए अब उसको बंदर चाहिए ताकि चाइना अपने यहाँ पर दवाइयों को बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट करे, इन बंदरों का यूज़ कर सके। जो 1 लाख बंदर हमसे मांगे जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट के लिए मांगे जाते हैं। ये चाइना की मांग के पीछे श्रीलंका की जो एजेंसी जो इस पर रिसर्च कर रही है उनका कहना है। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आज आपको बताई है बंदरों के बारे में वो आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।